नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी 8 किलोमीटर लंबी ट्रेन देखी है या फिर ऐसे एक रेलवे ट्रैक जिसे बनाते समय लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। फिर ऐसी ट्रेन जो पानी के अंदर से भी चल सकता है। यदि आपने इसे नहीं देखा है तो आइए देख लेते हैं। बैंकॉक से बर्मा तक फैली हुई इस रेलवे लाइन को डेथ रेलवे भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बनाते समय लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से कई लोगों की मौत नदी में गिरने की वजह से हुई थी, लेकिन कईयों की मौत जानबूझकर सुसाइड करने से हुई थी। लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों की थी, ये अभी तक अज्ञात है। लेकिन इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इस रास्ते से गुजरते समय यात्रियों को उन मृत लोगों की कंकाल दिखाई देता है। अब ये सच है या झूठ, ये मुझे नहीं पता। और इतनी भयानक होने की वजह से इसे डेथ रेलवे का नाम दिया गया है। क्या बात है भैया, परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं भैया, घर में खाना नहीं, कोई काम नहीं, पॉकेट में पैसा नहीं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात है। अभी डाउनलोड करो एनिमेट एप्लीकेशन और सिर्फ 349 रुपये में इस वीडियो की तरह 2D कार्टून बनाना सीखो और YouTube और Facebook में अपलोड करके महीने में लाखों रुपया कमाओ। सच में? सिर्फ 349 रुपया में? मैं अभी घर जाके एनिमेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूँ। आज ही डाउनलोड करो एनिमेट एप्लीकेशन और 2D कार्टून स्टोरी बनाना सीखो सिर्फ 349 रुपये में। ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐसे अजीबोगरीब रेलवे आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। अमेरिका की ये रेलवे लाइन अन्य रेलवे की तरह बिल्कुल समांतर नहीं, बल्कि काफी टेढ़ी मेढ़ी है। जब ट्रेन इस ट्रैक के ऊपर से गुजरते हैं तब आपको देख के ऐसा महसूस होगा ट्रेन डांस कर रही है। यह सड़क बेहद खतरनाक मानी जाती है, जिसके कारण इस सड़क पर ट्रेनों के चलते के दौरान कई भयानक दुर्घटना हो चुकी है। आपको ये समझने में थोड़ा समय लगेगा कि बैंकॉक की यह जगह वास्तव में एक बाजार है या एक रेलवे लाइन। यहाँ अचानक ट्रेन का आना देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह जो बाजार आप देख रहे हैं उसके अंदर से ट्रेन गुजरती है। ये थाईलैंड में स्थित है। यहाँ के व्यापारी इस रेल के लाइन के ऊपर अपना सामान बेचते हैं और जब ट्रेन आने का समय होता है तो वो लोग अपने सामान को थोड़ा हटा लेते हैं और ट्रेन जाने के बाद अपना अपना सामान फिर से वहाँ रख देते हैं। चेन्नई से राजग्राम रामेश्वरम रेलवे दुनिया की सबसे खतरनाक रेलवे लाइनों में से एक है, क्योंकि यह समुद्र की तेज धाराओं पर बना है। ये रेल लाइन यात्री इस रेल लाइन से गुजरते समय हमेशा भगवान को पुकारते हैं और इस लहर की रफ्तार इतनी तेज है कि अब रेल लाइन की हालत काफी खराब हो गई है। भले ही इसकी कई बार मरम्मत की गई हो, फिर भी ये कभी भी टूट सकता है। अब जो ट्रेन दिख रहे हैं ये जापान की सबसे तेज ट्रेन है। स्पीड के मामले में इसने दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों की रिकॉर्ड तोड़ दी है। इस ट्रेन ने पहली बार 2011 में अपनी यात्रा शुरू की थी और 2015 में 603 किलोमीटर प्रति घंटे की नए विश्व रिकॉर्ड अपनी नाम किया है, जिसे अब तक कोई अन्य ट्रेन तोड़ नहीं सके। ये ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक की जरिए काम करता है और इसी वजह से ये ट्रेन इतनी तेज गति से चल सकती है। ये ट्रेन करीब 8 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेनों में से एक है। जब ये ट्रेन स्टेशन के सामने से गुजरती है तो लोगों को इस ट्रेन को खत्म होने के लिए करीब 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है। इसमें करीब 680 कंटेनर है और इन कंटेनरों की मदद से भारी मात्रा में माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ये रेलवे अर्जेंटीना में बनाया गया दुनिया की सबसे डरावने रेलवे में से एक है। इसे द क्लाउड रेलवे भी कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्र तल से लगभग 13,850 फीट की ऊंचाई पर बना है। इसका निर्माण सन 1948 में हुआ था और इस विशाल ट्रेन लाइन को बनाने में लगभग 27 साल लगे थे। ये दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची रेलवे लाइन है और जब ट्रेन इतनी ऊंची रेलवे लाइन से गुजरती है तो ट्रेन के अंदर यात्रियों का दम घुटने लगता है। जर्मनी में बनी ट्रेन देखने में बहुत अद्भुत लगती है, लेकिन इस रेल लाइन का सिस्टम
बिल्कुल अलग है। इस रेल लाइन पर ट्रेन सामान्य रूप से नहीं बल्कि उल्टा दिशा में चलते हैं और इसी तरह लटकते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचती है। सन 1901 में निर्मित ये ट्रेन प्रतिदिन लगभग 82,000 यात्रियों को ले जाती है। सन 1999 में लटकता हुआ ये टावर ट्रेन नदी में गिर गया था, जिससे 5 लोगों की भयानक तरीके से मौत हो गई थी और लगभग 50 लोग घायल हो गए। इसके अलावा 2008 और 2013 में भी इस ट्रेन से कई भयानक दुर्घटना हुई थी। आशा है कि अब समझ गए होंगे कि ये ट्रेन कितनी भयानक है। ये ट्रेन नदी से लगभग 40 फीट ऊंचाई पर चलती है। दरअसल अतिरिक्त पहाड़ियां और सड़क की कठिनाइयों के कारण भूमिगत ट्रेन लाइन बनाना यहाँ पर संभव नहीं है, इसलिए हैंगिंग ट्रेन शुरू की गई है। अब जो ट्रेन आपको दिखाऊंगा ये कोई रेल लाइन में नहीं चलती है, बल्कि किसी अन्य कार की तरह सड़क पर चलती है। इस ट्रेन को चीन ने बनाया है। इसे चीन के शहरों में चलाया जाएगा। इसमें लिथियम बैटरी का उपयोग किया गया है, जिससे ये सिर्फ 10 मिनट 46 सेकंड में 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। कुल 25 यात्री असाधारण यात्रा का अनुभव यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों, अब आपको ट्रेनों के बारे में कुछ ऐसा जानकारी देंगे जो हर व्यक्तियों को पता होनी चाहिए। आप शायद जानते होंगे कि रेलगाड़ियाँ एक निश्चित लाइन पर चलती है, लेकिन ये दिखने में जितना सरल लगती है, इसके पीछे उतना गहरा रहस्य छुपा हुआ है। दरअसल रेल लाइन बिछाने से पहले करीब 4 तरह की परतों को बिछाई जाती है। सबसे पहले सपोर्ट होता है, जो साधारण मिट्टी का बना होता है। परत बनाने के लिए सबसे पहले रेलवे लाइन के सामने आने वाली पेड़, पानी, पहाड़ियां इत्यादि को हटाया जाता है। इसके बाद बीच बीच में परतों को बिछा दी जाती है। रेल लाइन के मध्य स्थान दोनों साइडों में से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, ताकि रेल लाइन के ऊपर पानी न जम सके। ट्रेन को चलते समय पटरी से उतर जाने से रोकने के लिए पत्थर का कंक्रीट बिछाया जाता है, लेकिन ये गोल पत्थर नहीं बल्कि नुकीले पत्थर होता है, क्योंकि गोल पत्थर में कम घर्षण होता है। इनके वजह से ट्रेन पटरी से उतर सकते हैं। फिर इसके ऊपर कंक्रीट की बीम रखी जाती है। अगर आप ध्यान दें तो एक समय रेल लाइन में लकड़ी की बीम प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बारिश और दबाव के कारण लकड़ी कुछ ही समय में सड़ जाती है और यही कारण है कि अब कंक्रीट के बीम बिछाया जाता है। फिर उन्हें लोहे से बहुत मजबूती से चिपका दिया जाता है। लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि थर्मल प्रभाव के कारण धातु थोड़ा फैल जाती है, इसलिए यदि 2 पटरियां एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई रहेंगे तो थर्मल प्रभाव के कारण ट्रैक का आकार बढ़ जाएगा और लाइन मुड़ जाएंगे और यहाँ तक कि टूट भी सकती है, जिससे भयानक हादसा हो सकता है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए इंजीनियरों 2 लाइनों के जंक्शन पर कुछ जगह छोड़ देते हैं, ताकि थर्मल प्रभाव के कारण अगर रेल लाइन थोड़ा बढ़ जाते हैं तो भी रेल लाइन ना मुड़े। इसके बाद लाइन के 2 किनारों को कनेक्टर से मजबूती से जोड़ दिया जाता है। फिर उसके ऊपर पत्थर बिछा दिया जाता है और इन पत्थरों की वजह से रेल लाइन पर कभी घास नहीं उगती है। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि महज 1 किलोमीटर रेल लाइन की लागत करीब 1 करोड़ रुपया होता है, और वो भी आम इलाके पर। और जहाँ पहाड़ या समुंदर है वहाँ पर लागत कई गुना बढ़ जाता है।